हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली डोज पर। आज हम 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स का पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेज रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हंगर फॉर वर्ड्स। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर माइन एक्शन। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी इंडियन ओशियन एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। ठीक है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल इसकी थीम थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। साथ ही 13 अप्रैल को ही भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चेगास डिसीज डे मनाया गया। 14 अप्रैल को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। ठीक है, उसके बाद 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी फोकस ऑन योर वॉइस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व। ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस मनाया गया और साथ ही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 2020 की पृथ्वी दिवस की थीम थी क्लाइमेट एक्शन और 2019 की थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज। ठीक, 22 अप्रैल को प्रशासनिक पेशेवर दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया और आज 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाए। ठीक, इसके साथ ही ये तो था हमारे इम्पोर्टेंस डेज के बारे में। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देश विदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के लिए दवाओं व मेडिकल उपकरणों के वितरण व सप्लाई का हब किस हवाई अड्डे को बना दिया गया है? ठीक है, वह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कोविड-19 महामारी के चलते हुए 23 अप्रैल को नागरिक विमानन मंत्रालय ने 23 अप्रैल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड-19 संबंधी मेडिकल सामानों के वितरण और आयात के लिए हब में परिवर्तित कर दिया। हवाई अड्डे को 3800 वर्ग मीटर का एरिया इस काम के लिए दिया गया है और साथ ही नागर विमानन महानिदेशालय ने कार्गो और कुछ विशेष विमानों के ही लिए ही इसकी अनुमति दी है। उड़ान भरने की अनुमति सिर्फ कार्गो और कुछ विशेष विमानों को ही दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 के रोगियों की जांच के लिए मेडिकल डिटेक्शन डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है, उस डॉग का क्या नाम है? उस मेडिकल डिटेक्शन डॉग का नाम है कैनाइन डॉग। ठीक है, मेडिकल डिटेक्शन डॉग कह सकते हो कौन होता है, इसका अर्थ है कुत्तों द्वारा किसी मेडिकल बीमारी की पहचान करना। ठीक है, कैनाइन डॉग का इस्तेमाल विस्फोटक और ड्रग्स की खोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मिलिट्री द्वारा, और हाल ही में से कुछ देशों ने कैंसर का पता लगाने के लिए यूज किया है। बीमारी का पता लगाने के लिए सबसे सैलिवा, ब्लड और यूरिन के नमूने लिए जाते हैं। इन नमूनों के आधार पर डॉग ये पता लगाते हैं कि वह पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है,
गृह मंत्रालय के पुलिस कैनाइन सेल के सलाहकार निदेशक है कर्नल पिक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी है? ठीक है, कितने करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी है? उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी है और यह 3 चरणों में उपयोग किया जाएगा इसको। ठीक है, और कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया के लिए 7,714 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1987 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश के तहत गंभीर चोट पहुंचाने पर दोषी को कितने वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है? ठीक है, यह अध्यादेश ने 6 महीने से 7 वर्ष तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। ओके, इसमें इस संशोधन में अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मी पर हमले के संज्ञे और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, इसे राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है और साथ ही हिंसक कृत्य करने या सहयोग देने वाले पर 3 महीने से 5 वर्ष तक की कैद और 5,000 से 2 लाख तक के जुर्माना दिया गया है। साथ ही गंभीर चोट या जख्म पहुंचाने वाले दोषियों को 6 महीने से 7 साल की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने के प्रावधान रखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, 2020-21 रिकॉर्ड के हिसाब से 29 करोड़ 83 लाख टन का उत्पादन का रिकॉर्ड रखा गया है। ठीक है, इसमें और खरीफ फसल के लिए 14 करोड़ 99 लाख टन का अनाज का उत्पादन का लक्ष्य है और साथ गेहूं के लिए 10 करोड़ 65 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक, ये तो था इसके बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट आएगी? ठीक है, उनके अनुसार फिच के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.9% की गिरावट आएगी, भारी गिरावट आएगी और साथ ही जो इंडिया के जीडीपी में 2020-21 में गिरावट 0.8% तक होगी। ठीक है, इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक ने में पार्टनरशिप के बाद अंबानी ने किसे पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ठीक है, अंबानी ने जैक मा को पीछे छोड़ दिया है और वे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और साथ ही फेसबुक के साथ डील के बाद ही अंबानी की संपत्ति 4 अरब डॉलर बढ़कर 49.5 अरब डॉलर हो गई, मतलब लगभग 3.77 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, और जैक मा से वो 3 अरब डॉलर ज्यादा उनकी संपत्ति, अंबानी की संपत्ति हो गई है। उसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 8 मई 1973 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडर है धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन एंड एमडी है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? ठीक है, वह राज्य सरकार है योद्धा कल्याण योजना लॉन्च करने वाला राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। भी आंसर सही है, मध्य प्रदेश ने यह कल्याण योजना शुरुआत की है। 1 लाख आंगनबाड़ियों कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए यह कल्याण योजना कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरुआत की गई है, जिसमें अगर कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ई लर्निंग सामग्री योगदान के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, ई लर्निंग सामग्री योगदान के लिए उन्होंने विद्यादान शुरू किया है। ठीक है, विद्यादान शुरू किया है और
सॉरी विभिन्न ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्यक्रम समग्र प्रदान कराने के लिए विद्यादान 2 की शुरुआत की गई है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ठीक है, और इसमें कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए ई लर्निंग कंटेंट की बढ़ती आवश्यकता के कारण इसे शुरू किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नियुक्तियों की तरफ। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, राकेश शर्मा को अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष चुना गया है और साथ ही इन्हें 2 साल के लिए वहां का अध्यक्ष चुना गया है। बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राकेश शर्मा, उनको 2 साल के लिए आईआईएम के अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और राकेश शर्मा इससे पहले मई 2019 में आईआईएम के उपाध्यक्ष बने थे और उसके साथ ही अक्टूबर 2007 में अध्यक्ष के रूप में बजाज ऑटो में शामिल हुए, फिर बाद में वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने वहां के। और यह संगठन अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, जापान आदि देशों के 2 व्हीलर 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। आईएमए के अध्यक्ष का चुनाव संगठन के नई दिल्ली में आयोजित होने वाली स्प्रिंग कांग्रेस में 20 से 24 अप्रैल के बीच होना था, लेकिन कोविड-19 के फैलाव के कारण इसे 21 अप्रैल को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई इसकी, ठीक है। इसका नियुक्ति हो गया 21 अप्रैल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राकेश शर्मा को आईएमए का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, ठीक। उसके साथ ही बजाज ऑटो की स्थापना 29 नवंबर 1945 को हुई। बजाज ऑटो का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र है और फाउंडर जमनालाल बजाज, चेयरमैन राहुल बजाज और सीईओ है राजीव बजाज जी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राणा आशुतोष कुमार सिंह को किस बैंक के डिप्टी एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया है? ठीक है, राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई बैंक चंडीगढ़ के लिए बैंक के डिप्टी एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया है, ठीक है। जो राणा आशुतोष कुमार सिंह वर्तमान में एसबीआई बैंक चंडीगढ़ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक हैं। उन्हें डिप्टी एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 29 साल का अनुभव है। साथ ही सिंह अभी बैंक में चंडीगढ़ मंडल, जिसमें 3 राज्य हैं, वह 3 राज्य है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और 3 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रमुख हैं, ठीक है। चंडीगढ़ मंडल देश में भारतीय स्टेट बैंक का सबसे बड़ा मंडल है, जिसके अंतर्गत लगभग 2000 शाखाएं कार्यरत है, ठीक है। और वर्तमान पद पर आने से पहले वे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शाखा के सीईओ थे, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के सारे देश में कुल 14 मुख्य महाप्रबंधकों को डिप्टी एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया है, ठीक है। हाल ही में 14 मुख्य महाप्रबंधकों को डिप्टी एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया। उसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र और चेयरमैन है रजनीश कुमार जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया, ठीक है। इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में भाग लिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को 15 जुलाई वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की पहली वार्षिक बैठक 2016 में चीन के शंघाई शहर में हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है इनका काम। न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं के.वी. कामत जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस
किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, है ना, ठीक है। ये पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी इजराइल का, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग टीसीएस का सर्विस द्वारा किया जाएगा। 40 वर्षों में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है। इसकी शुरुआत 2021 से होगी, 2021 में होगी। और टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडर है टाटा सन्स और चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर। एमडी और सीईओ है राजेश गोपीनाथ जी, ठीक है। इसके साथ ही इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी मुद्रा है, करेंसी है इजराइल नई सेकेंड। राष्ट्रपति है रेवन रिविलिल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ये तो हो गया इजराइल के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं खेल से संबंधित जानकारी। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। ऑनलाइन विकास कार्यक्रम की शुरुआत पुलेला गोपीचंद के उसमें किया गया है, जिसमें 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा यह कार्यक्रम। और इस दौरान 29 विषयों को बांटा गया है, स्पोर्ट्स को 29 विषयों में बांटा गया है और यह कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा, ठीक है। इसके साथ ही भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1940 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और प्रेसिडेंट है हिमनत बिस्वा शर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है संदीप प्रधान जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए आईआईटी बीएचयू के छात्रों और प्रोफेसरों ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करने के लिए एक उपकरण बनाया है। उसका क्या नाम है, ठीक है। उसका नाम है सोशल रिम, ठीक। सोशल रिम के एक छाता बनाया है इन्होंने, एक छाते बनाया है जिसमें इसको मालवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र के इंक्यूबेट टेक मशीनरी एंड मोर प्राइवेट लिमिटेड के निशांत कृष्णा और गौरव केडिया ने सोशल रिम छाता बनाया है। और यह छाता की रेडियस 3 फीट है, जिसमें हमारे कोविड-19 में जो सामाजिक दूरी डिस्टेंसिंग की है, 2 लोगों के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट हो जाएगी, जिससे कोरोना वायरस से बचने के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। और यह डिस्क का आकार के रूप में है और इसे कपड़ों की तरह पहना जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही प्रोफेसर पी के मिश्रा ने बताया कि इंक्यूबेट कंपनी के द्वारा तैयार किए गए छाते की रेडियस 3 फीट है ना, ठीक है। आईआईटी बीएचयू स्थित मालवीय उद्यमिता संवर्धन एवं नवप्रवर्तन केंद्र के इंक्यूबेटर जीतू शुक्ला ने पूरे बॉडी में सैनिटाइज करने के लिए एक उपकरण बनाया है। यह जो उपकरण है, जो सैनिटाइज करने वाला उपकरण है, उसे कहीं पर भी लगाया जा सकता है और वह ऑटोमेटिकली है, ठीक है। जैसे ही हम उस उपकरण के पास पहुंचेंगे, वह उसमें एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। सेंसर की मदद से व्यक्ति के ऊपर 10 से 15 मिलीलीटर सैनिटाइजर का स्प्रे 15 सेकंड के अंदर होगा, जिससे व्यक्ति का पूरी बॉडी, कपड़े, जूते इत्यादि सभी सैनिटाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आईआईटी बीएचयू की स्थापना 1919 में हुई। इसकी लोकेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश है। डायरेक्टर है प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन। मोटो है संस्कार ही शिक्षा। और बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तो था सोशल रिम के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। माचिस के आकार वाली वह कौन सी डिवाइस है जो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बताकर अलर्ट करता है, ठीक है। वह डिवाइस है पल्प ऑक्सीमीटर डिवाइस, ठीक। यह उंगली पर लगाई जाने वाली यह डिवाइस शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरते ही अलर्ट करती है और संक्रमित मरीज को गंभीर हालत में पहुंचने से रोक सकती है। इसकी कीमत 800 रुपए है। इस डिवाइस में सेंसर लगा है जो उंगली के दूसरी तरफ से निकलने वाली रोशनी की किरणों को पढ़ता है। शरीर में ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन युक्त वाले रक्त से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अलग अलग तरह की होती है। यह डिवाइस इसे पहचान कर बताती है रक्त में ऑक्सीजन की कितनी कमी है। रीडिंग को डिवाइस के डिस्प्ले सिस्टम में देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी
के वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप परीक्षण विकसित किया है जो 1 घंटे के भीतर नए कोरोना वायरस का पता लगा सकता है। उसका क्या नाम है? ठीक है, एक पेपर स्ट्रिप, कम लागत वाले पेपर स्ट्रिप परीक्षण बनाया है जिसका नाम है फेलुदा। ठीक है, फेलुदा बनाया है उन्होंने। यह फेलुदा नाम सत्यजीत रे द्वारा एक काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसको केवल लगभग 500 रुपये खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसके साथ ही तकनीक कोविड-19 तक सीमित नहीं, यह किसी डीएनए, आरएनए या एकल उत्परिवर्तन, रोग परिवर्तन आदि पर भी काम किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 22 अप्रैल 2020 को अपने पहले सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नूर। ठीक है, इसका नाम है नूर। नूर उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच गया है और यह पृथ्वी की सतह से 424 किलोमीटर की दूरी से उसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, उसकी दूरी है पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की। गार्ड ने इसे तेहरान द्वारा लॉन्च किया है, इसका पहला सैन्य उपग्रह बताया है। ठीक है, और इसने उपकरण को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक मैसेंजर उपग्रह वाहक का इस्तेमाल किया है। ठीक, उसके साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना 1979 में हुई और इसके चीफ कमांडर है मेजर जनरल हुसैन सलामी। ठीक है, इसके बाद आगे है क्वेश्चन। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की सहायक इकाई TCS-IN ने किस राज्य के उच्च शिक्षा परिषद के साथ साझेदारी की है? वह राज्य है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के साथ इन्होंने साझेदारी की है और तेलंगाना में उच्च शिक्षा के 1500 संस्थानों में 4 लाख छात्रों को क्यूरेटेड पाठ्यक्रम पुस्तक में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। इसकी राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। तो दोस्तों, ये तो था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके साथ ही दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली के नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल बटन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय, गुड डे।